बक्सोनहर जिसको कई लालू जी बोल रहे थे, भाई ब्राह्मण है तो आप जलाइएगा, ये कौन बात है भाई? आप कंस राजपूत है तो नहीं जलाइएगा, दुर्योधन राजपूत है तो नहीं जलाइएगा। टूना बाबा इतना बढ़िया गाड़ी देवे के कहाँ से सीखल? यार खान बोलम तो मुझे शेर छोड़ी दूंगा के वो चेहटी कि ना चेहटी। अब देखिए ना गरिया के बाद से फिर दोबारा गाड़ी ना हो। भोजपुरी के लोग ढूंढी पले पहुंचा दिल बा। गायिका एक और गीत गाई है और 10 रुपए के दुका 20 रुपए के दुका आप आज आप परशुराम जी के मूर्ति का यहाँ पर स्थापना हुआ है, वहाँ पे आए और लगातार आपके द्वारा ब्राह्मणों को लेकर बहुत सी बातें कही गई, उसमें एक विशेष जाति को टारगेट किया गया, आखिर कारण क्या है? नहीं, किसी जात को टारगेट हम लोग नहीं किए। हम लोग अपने अंदर जो ब्रह्मत्व है, जो ब्राह्मण हम लोग बिखरे हुए हैं, उनको हम लोग समझाने की कोशिश की कि भाई हम लोग क्या हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या मतलब समाज के तिरस्कृत कर रहा लोग हम लोग का शब्द हमेशा बोल रहा बस यही काम था और कोई विशेष नहीं। हम लोग किसी जात का टारगेट नहीं किए, किसी जात का नाम नहीं है तो बताइए आप। हम लोग किसी जात का नाम नहीं लिए। हमने कहा, अभी भी कहा कि आप देख लीजिए हमारा फेसबुक उठा करके कि एक विशेष वर्ग के लोग इतना ज़्यादा अपशब्द गाली देता है, सिर्फ अपने जात का आप नाम ले लीजिए इसके लिए, और कोई विशेष बात नहीं इसमें। जिस नीतीश कुमार को लगातार आप टारगेट कर रहे थे, जो बीजेपी के साथ थे, आज आप ही के पार्टी के साथ चले आए हैं, फिर अब नीतीश कुमार को लेकर नहीं सर, हम किस पार्टी में? हम तो ब्राह्मण पार्टी में हैं, हमको तो अपने नहीं पता हम किस पार्टी में हैं सर। हमारे पार्टी में कैसे आगे सो आप बताइए, हमारा कौन सा पार्टी है सर? हमारे पार्टी में बीजेपी का झंडा है, हम बीजेपी से हैं, तो हमारा पार्टी कौन सा है सर? तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सिवान के लोगों को यह है कि टूना बाबा हैं कहाँ? हाँ, यही तो बात हम कह रहे हैं ना। आपने कहा कि आपके पार्टी में आ गए हैं, हमारे पार्टी में नीतीश जी कहाँ आ गए भाई? हम तो बीजेपी में हैं, तो बीजेपी में भी नीतीश जी थोड़ी आए हैं। आरजेडी में गए, हमारे छोटे भाई आरजेडी से विधायक हैं, तो ये प्रश्न आप उनसे बन सकता है कि भाई वो आरजेडी में उसमें चले गए। तो आपके दाढ़ी को लेकर बड़ा सवाल उठा था, पटना से भी बहुत से रिपोर्टर आपके दाढ़ी पर कमेंट किए थे, दाढ़ी कट गया है। नहीं, दाढ़ी दरअसल हमारे पिताजी की 13 की पुण्यतिथि थी। अच्छा। तो दरअसल घर के बड़े पुत्र होने के चलते ये हमारा दायित्व बनता है, सामाजिक हम लोग ब्राह्मण हैं, तो इसलिए हमारा दाढ़ी तो कटना ही, फिर दाढ़ी बढ़बे करेगा। साल में एक बार तो पिताजी की पुण्यतिथि में हो, तो ना हमारे बस की है ना आपकी बस का है, तो ऊपर वाला ने हमारे पिताजी को ले उठा लिया 2008 में, तो हमारी मजबूरी है साल में एक बार दाढ़ी कटाना, बस फिर दाढ़ी बढ़ेगी उसी तरह रहेगी। अच्छा, आप बताइए, जो नीतीश कुमार फिलहाल काम किए, अब आपके हिसाब से आए तो अब भाजपा को छोड़ के वे अब चले गए राजद में, कैसा किए? देखिए सबसे अच्छा है कि देखिए दरअसल उनको जाना ही चाहिए था। अच्छा, वो पिछले बार ही गलती की है, राजद छोड़ करके बीजेपी में चले आए। बीजेपी के अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और अकेले सरकार बीजेपी की बन गई रहती, तो बीजेपी वहाँ मिस्टेक कर गया पिछले बार, उनको मिला करके वो जहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ वो चले गए हैं, अच्छा किए हैं, और जो होता है सो अच्छा ही होता है सर। ये बताइए कि सांसद का चुनाव होने जा रहा है 2024 में, क्या आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे? चूँकि आपने वादा किया था कि जब तक हिना साहब को, यानी साबुद्दीन का परिवार के कोई लोग राजनीति के कोई उच्च पद पर नहीं जाते हैं, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव तब सामने आ रहा है और जहां तक मीडिया की बात है उसमें चर्चा हो रहा है कि अभी साबुद्दीन का परिवार किसी पार्टी में नहीं है, तो ऐसे में आप अब सांसद का चुनाव लड़ेंगे या फिर इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए हमारे अपने लोग जो कहेंगे, आप जिनके विषय में नाम ले रहे हैं, अभी उन्हीं के यहाँ जा ही रहे हैं फिर यहाँ से हम, तो जैसे वो भी जिस तरह कहेंगी, उनके उस परिवार से हमारा बहुत अच्छा लगाव है, पहले से है। अगर वो कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ेंगे, कहेंगे नहीं लड़िएगा, नहीं लड़ेंगे। हमारी जो पहले वादा था कि जब तक उनके परिवार का कोई लोग नहीं जाएगा हम नहीं लड़ेंगे, आज भी हम उस पर कायम है। लेकिन अगर वो कहती हैं कि नहीं आप चुनाव लड़िए, लड़ेंगे। तो मिला जुला के तो कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है कि टूना बाबा भाजपा में है कि राजद में है? देखिए, हमें जनता की सेवा करना है, हम एक जनप्रतिनिधि हैं, ब्राह्मण हैं, जो हम लोग को पूछेगा हम उसी दल में है सर, बात स्पष्ट है। हम भाजपा का आजीवन सदस्य हैं, उसका रसीद हमारे पास है आजीवन सदस्य का, तो हम कैसे भाजपा छोड़ दिए? सुपर बताइए, हमको जब इच्छा होगा भाजपा छोड़ देंगे। भाजपा हमारे ब्राह्मणों का अभी जैसे हमने आपको मन से भी हमने कहा कि पूरे सारण जोन में 24 विधानसभा है और 24 में एक भी भाजपा ने ब्राह्मणों को नहीं विधायक बनाया, एक भी ब्राह्मण MLC नहीं है। तो अब उस पोजीशन में हमारे ब्राह्मण बंधु जो कहेंगे, हमारी पब्लिक जो कहेगी, हमारी जनता जो कहेगी, हम जनसेवक हैं ना, तब उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे सर। अब अपना निर्णय, हमारा जीवन जो है हमारा अपना व्यक्तिगत नहीं रह गया है, हमारा जीवन सिवान की जनता की अमानत है। सिवान की जनता जो कहेगी हम उस अनुसार से उसको निर्णय लेंगे। सिवान का निर्णय ही हमारा निर्णय है, हमारा अपना व्यक्तिगत निर्णय कुछ नहीं है। अभी हमको यहाँ नहीं आना था, लेकिन यहाँ के जनता, हमारे ब्राह्मणों भाइयों का अपनत्व तो जो था सो हमको तुरंत खींच लाया, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हम अपने बस ही नहीं है सर। जो नेता बन गया, जो अफसर बन गया, जो जनप्रतिनिधि बन गया, वो तो जनता का उसका अधिकार हो गया। अब हमारे ऊपर जनता का पूरा अधिकार है।
अभी हमको जनता कहेगी कि आप तो यहाँ पर हिजाज फलाना जगह कम बा, हाँ अपन कितना भी हमारा खेत के लेवो सुख हो तो भले ले सूख जाओ ना धान रोपाई, लेकिन वहाँ हम जाएंगे जरूर। ले सूखेला बात से याद पड़ल कि जब वो लिखे नहीं फेसबुक पर कि आज टूना बाबा लाइव हुई हन तो बहुत लोग के खून शरीर के सूख जाला। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि हम जब अब जो बात करते हैं, देखिए हमारी सबसे बड़ी, हमको जनता इसी रूप में पसंद करती है, हमको इसीलिए हमको ये अच्छा भी लगता है, हम उसी रूप में बने रहना चाहते हैं। बात स्पष्ट है, हम जो बात बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, डरते नहीं हैं। तो समाज में ऐसे लोग भी हैं कि जो इसको सराहना इसका करते हैं, कहते हैं कि भाई बेबाक बोलता है, अच्छा आदमी है। बात समझ के हमको लपो चुपो बतियाना आता नहीं है सब, इसीलिए लोग जो भी बक्सोनहर जिसको कहिए लालू जी बोल रहे थे, चाहे जो भी कहिए, उन लोगों को दर्द होता है कि भाई हमारे कहीं पोल ना खोल दे। अभी हम जितने लोग पोल खोले होंगे आप लोग समझ गए होंगे, आप फेसबुक उठाइए। जैसे हमने कहा ना कि रावण को आप जलाते हैं, आप जलाइए रावण को, भाई अत्याचारी था क्यों नहीं जलाइएगा, हम उसका पक्ष नहीं लेते हैं। लेकिन यदि ब्राह्मण कहकर आप जलाते हैं, ये हमें तकलीफ होता है। हम ही बात आपसे कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण, उसमें भी आप जात बांट देते हैं, भाई ब्राह्मण है तो आप जलाइएगा, ये कौन बात है भाई। कंस राजपूत है तो नहीं जलाइएगा, दुर्योधन राजपूत है तो नहीं जलाइएगा, आप दुशासन चिरहरण कर दो राजपूत नहीं जलाइएगा। सो बताइए मेघनाथ कौन पाप किया, कोई पाप नहीं किया, उसका आप क्यों पुतला जलाते हैं भाई। रावण तो चलिए सीता जी का हरण करके ले गया, आपने उसको जला दिया, और गर्भवती सीता को आपने जंगल में छोड़ दिया, तो अपना क्यों नहीं पुतला जला जाता उनका। अभी हम कहेंगे तो सब लोग हमसे नाराज हो जाएगा, सब साधु महात्मा पंडित जी लोग सब नाराज हो जाएगा। आप हमें एक बात, आप ही हमको आप चैनल पर दे दीजिए, आप हमको जवाब दीजिए कि जिस सीता को हरण रावण ने किया आपने उसको जलाया, हम जलाइए, अत्याचारी उसको जलाना चाहिए भाई, हम ही उसमें साथ रहे हुए हैं। लेकिन जिस सीता को गर्भवती स्थिति में आपने जंगल में छोड़ दिया, उस आदमी को क्या किया जाएगा, कोई है जवाब तो बताइए आप। अच्छा रामायण तो पढ़े हैं आप, ज़्यादा हम नहीं इस पर डिस्कस करेंगे। रामायण में लिखा है पूजहि शूद्र विप्र सकल गुणहीना, लिखा है ना जी कि मैंने विप्र को, ब्राह्मण को जो बगैर गुण सकल गुण का हीन हो, उस ब्राह्मण को भी पूजिए। और उसी रामायण में ब्राह्मणों को वध किया जाता है, क्यों। कुंभकर्ण ने क्या किया, उसका पुतला आप क्यों जलाते हैं। मेघनाथ ने क्या किया, पुतला क्यों जलाते हैं। आप जलाइए, हमको आपत्ति नहीं, लेकिन ब्राह्मण कह कर जलाते हैं इसके लिए हमको आपत्ति होता है खाली। मैंने रावण ब्राह्मण था तब पुतला जलाइएगा, और कंस राजपूत था तो पुतला नहीं जलाइएगा। तब राजपूत था तो दुख हुए करे बात को ना, कि टूना पांडे बात क्यों कह रहा भाई, आज तो कोई ब्राह्मण ने कहा नहीं बात। ये वेदों पुराण में, वेद पुराण में जो लिखा है वही हम सुनते चले आए भाई। आप बताइए, हम तो उसमें देखेंगे ना कि आप रावण अत्याचारी था, आप भी जलाइए हम भी जलाएंगे, लेकिन उसके बगल में कंस का भी आप लगाइए, आप दुर्योधन का भी चित्र लगाइए, वहाँ जलाइए आप दुर्योधन को। दुशासन है, कोई दुराचारी था, दुशासन का चित्र लगाइए आप, तो उस सब का आप नहीं लगाइए क्योंकि वो राजपूत था। आप कहिएगा क्षत्रिय वंश का अपमान हो गया। भगवान परशुराम की माँ जो है माता रेणुका, वो क्षत्रिय कुल से आती थी, आप पढ़िए जाकर, आप इनकी जीवनी पता लग जाएगा। क्षत्रिय कन्या थी रेणुका, माँ रेणुका, और ऋषि जमदग्नि थे, सो ब्राह्मण थे, और उनके पुत्र थे भगवान परशुराम, इसीलिए उन लोगों को जलन होता है। भगवान परशुराम का नाम नहीं लीजिए आप। यही बताएं कि बड़ा लोग कमेंट कर लगे टूना बाबा इतना बढ़िया गाड़ी देवे के कहाँ से सीखनी। हाँ देखिए, हम अभी कह देना, हम वहाँ पर अपने मन पर ही बोले कि जहाँ जैसन तहाँ तैसन ना करे तो मर्द किसान। भैंस के आगे बिन बजावे भैंस रे पौड़ाई, भैंस की भाषा, भैंस की आवाज़ बोलकर समझाइएगा तो समझ जाएगा। शेर जब बोलेगा तो शेर की आवाज़ में बोलिएगा, तभी शेर आपका मुकाबला करेगा। शेर का आगे सीआर खान बोलम तो मुझे तो शेर छोड़ी रहूँगा के वो चेहटी कि ना चेहटी। अब देखिए गरिया के बाद से फिर दोबारा गाड़ी ना भइल, अच्छा भइल ना भइल, फिर अगर होई तो ओकरा बाद फिर गरिया होई, माने ओकरा से बढ़ कोई कोई त कोई, और ओकरा से बढ़ के बोल तो ओकरा बढ़े के न होई भाई। शेर के जब सवा शेर वध तब ना मुकाबला जम के होई। जैसे आप बताइए ना, जब वो गाड़ी जो सुने आप, वो व्यक्ति पहले उसके द्वारा गाली दिया गया, तो वो उसने किया 100%, हमने दिया 300%, उसको लगा यार ये हमरो से 20 बा, तो हमारा से PhD के लिए बा, एक राय लायक नहीं है, गाड़ी बंद। अच्छा, अब हम पर भी करती तो गाड़ी बंद हुई, हम बताएं। अच्छा ये बताएं कि भोजपुरी के लेकर बड़ा अभी चर्चा चल रहा बा, भोजपुरी के लोग ढूंढी पले पहुँचा दिले बा, लगातार सोशल मीडिया पे लेके चर्चा हो, मतलब भोजपुरी के हेन तेन कह दिल बा लोग, भोजपुरी एजा तक रुकी के नीचे हो जाए। नहीं देखिए, इनमें तो गायक लोग के विषय में हम ना कहम तो लोग नाराजगी हुई लोग, भाई खेसारी सब लोग संगे रह लो, कई वो फोटो भी हमारे संग वायरल हो देख लो कम हमारे के यहाँ। लेकिन ये तो भोजपुरी के दुर्भाग्य कहल जाए, ऐसे ऐसे कलाकार लोग बा कि जी अपना जननी के भी, जी अपना मातृभाषा के भी, देख लो कम हमारा हिंदी में कम बोले का वाला, भोजपुरी में ज़्यादा बोले ना, जी अपनी मातृभाषा के भी इतना जलील कर दिए। और उसमें आप देखे होंगे ये गायिका एक और गीत गाई है, और 10 दे के दुका 20 दे के दुका, आप सुने होंगे कुल, उसको पूछ रहे हैं पत्रकार लोग तो एकदम खुश होकर कह रही है, एकदम गदगद है। ये तो देखिए समाज की जननी मने माई का हाला जोन भी कहिए था, तो एकदम नीचे जा रहा समाज, माने इस मैटर में, भोजपुरी के गाना के मैटर में समाज नीचे जा रहा। और जितने वो हैं क्या नाम है
गायक लोग हैं वो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए किसी हद तक वो चले जाते हैं, ये आप जान जाइए। उन लोगों पर तो केस मुकदमा भी होना चाहिए, आप जान जाइए। उन लोगों पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट हर चीज़ में संज्ञान लेता है, इसमें संज्ञान नहीं लेता है। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। एक भाषा को, आप भोजपुरी भाषा को अपमानित कर रहे हैं, इतने अभद्र भद्र गाली दे रहे हैं, इतनी भाषा बोल रहे हैं, और वह भाषा अगर आप बोल दीजिए ना तो आप पर केस हो जाएगा। अब जो भाषा में गीत गाया है सब लेडीजों गाई है, जेंट्सों गाया है, और वो भाषा अगर आप किसी लेडीज को बोल दीजिए कि जेंट्स, तो आप पर केस हो जाएगा। आप अभद्र बोलते हैं। तो देखिए ये थे हम लोग के साथ टूना बाबा, जिन्होंने अपने बातों को बेबाकी से रखा। टूना बाबा से हमेशा सतर्क रहिएगा। अगर आप 100% करेंगे तो 300 नहीं 600% कर देंगे, और जिस भाषा में आइएगा उसी भाषा में बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जय हिंद, जय भारत।